ईडी सीबीआई की जो जांचें हो रही हैं वो सारी जांचें अपोजिशन के लीडरों पर ही क्यों हो रही है? कॉमनवेल्थ घोटाला 2010 में हुआ था, कलमाड़ी शीला दीक्षित फतेह सुनिए सर, उस समय पे भी तोता कहा जाता था सीबीआई को। ईडी ने रिकवरी सिर्फ 2004 से 14 तक 5,000 करोड़ की करी है, अब तो 1.5 लाख करोड़ की रिकवरी कर चुका है ईडी। ये बात तो इनको सुनाई नहीं देती। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, विपक्ष को बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। आप दे सकते हैं, अभी मैं आज ही बोल रहा हूँ, कोई भी नेता वो आज बोलेगा, ठीक है, उसके ऊपर कल मुकदमा हो जाएगा। तानाशाही नहीं है सर, लोकतंत्र की स्वतंत्रता है। 2014 से पहले भी पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जाता था, अब तो सब बोल पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो चाबुक लगाए हैं पत्रकारों को। तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, 18 महीने लगाई थी, सारे नेताओं को जेल भेजा था। राहुल गांधी झूठ बोलता है, चौकीदार चोर बोला, लेकिन मोदी निकले प्योर। और राफेल घोटाले में 5 पेज की माफी मांग के है राहुल गांधी चोर। बीजेपी आ रही है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी, कहाँ के रहने वाले हो? बलिया के। बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सही काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी का? जो जिस जिले के हैं उस समय 1857 की क्रांति में बलिया ने आज़ादी का जो है बिगुल बजाया था, उस जिले के हम लोग हैं। तो आज़ादी को दिलाने में जब बलिया रहा और सारे सवालों पर बलिया एक जो है अपनी भूमिका अदा करता है, तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल कहा जाए तो तानाशाही के रास्ते पर जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि जो है संविधान के विरोध में जो है हो रहा है। अब आप बताओ, मानहानि के तमाम मुकदमे हैं, तमाम मुकदमे मानहानि के हैं। और उन सारे मुकदमों को न कोर्ट संज्ञान ले रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हो आप? न कोर्ट संज्ञान ले रहा है, न सरकार संज्ञान ले रही है। और जब बात ये आई कि जो जितने का बजट बनता है उतने का बजट जो है अडानी ने मारा कि बंदर बाट कर दिया देश का। अच्छा, लूट लिया देश को। देश का जितने का बजट पेश होता है उतना बजट इसने लुटवा दिया, डूब गया। कौन लुटवा दिया? मोदी ने। अब सरकार यही बोलते हैं मोदी ने। सरकार का संरक्षण है तो कौन लुटवा रहा है? अच्छा, सरकार के संरक्षण से ही तो हो रहा है ये सारी चीजें। तो जब बोला, आपने क्या बोला अभी कि तानाशाह चल रहा है, क्या वाकई में मोदी जी तानाशाही चला रहे थे? तानाशाही के रास्ते पर है। ईडी सीबीआई की जो जांचें हो रही हैं वो सारी जांचें अपोजिशन के लीडरों पर ही क्यों हो रही है? अपोजिशन के लीडरों पर ही? सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं हो रही है? सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं? मोदी से एक बात बोलना चाहेंगे, जैसे आज ईडी सीबीआई का सवाल हो रहा है, ईडी सीबीआई है, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे तमाम बहुत से नेताएं हैं उनके ऊपर भी हैं, लेकिन आप देखते होंगे जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, जितने भी इंक्वायरी हो रही है, वो सारे विपक्ष के ऊपर ही क्यों हो रही है? सारे विपक्ष के ऊपर। क्यों? क्या सत्ता? नाम क्या है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान जी, कहाँ रहने वाले हो? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का। सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश को आप? जी। आपको लग रहा है कि तानाशाह चल रहा है देश के अंदर में? तानाशाह की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, विपक्ष को बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। आप दे सकते हैं, अभी मैं आज ही बोल रहा हूँ, कोई भी नेता वो आज बोलेगा, ठीक है, उसके ऊपर कल मुकदमा हो जाएगा। अच्छा, आप तो खुद देख रहे होंगे ना। 2014 से पहले कॉमनवेल्थ घोटाला 2010 में हुआ था, कलमाड़ी शीला दीक्षित फतेह सुनिए सर, उस समय पे भी तोता कहा जाता था सीबीआई को। ईडी ने रिकवरी सिर्फ 2004 से 14 तक 5,000 करोड़ की करी है, अब तो 1.5 लाख करोड़ की रिकवरी कर चुका है ईडी। ये बात तो इनको सुनाई नहीं देती। पार्थ चैटर्जी से 20 करोड़ कैश पकड़ा गया कि नहीं किया? नवाब मलिक हवाला कारोबारी दाऊद के साथ लिंक पकड़े गए, जेल में है कि नहीं? अनिल देशमुख जेल में है कि नहीं? आप अब यहाँ पे हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन करोड़ों की, तो फिर क्या हो गया? पकड़ी गई तो भाई जला भी तो दी, उसे खत्म भी तो कर दिया। गुजरात के बंदरगाह पे अडानी जी की थोड़ी थी वो, अरे किसी की भी पकड़ी गई थी ना, उस पे कितनी जांच हुई, कितनी सीबीआई हुई, आप इसको बता दीजिए। देश में भाई, देश सबका है, तो क्या मोदी पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? कोई आतंकी पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा देश में तो क्या मोदी पे मुकदमा दर्ज कर दोगे? तो वही है, पोर्ट है, हमारे दिल में बसे हुए हैं, हमारे देश के सर्वोपरि हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। पकड़े जाते थे 2G कोयला, कॉमनवेल्थ, पहले भी कोयला, ये राफेल वगैरह, सॉरी बोफोर्स वगैरह, कांग्रेस बोल रहे हैं कि तानाशाह की सरकार तानाशाह चला रहा है मोदी। तानाशाही नहीं है सर, लोकतंत्र की स्वतंत्रता है। 2014 से पहले भी पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जाता था, अब तो सब बोल पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो चाबुक लगाए हैं पत्रकारों को। अर्नब गोस्वामी को पीटा के नहीं पीटा? एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में, आज बिहार में क्या हो रहा है? मनीष कश्यप को मार रहे हैं वो लोग। ये लोग तानाशाही करते हैं। तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, 18 महीने लगाई थी, सारे नेताओं को जेल भेजा था। और तानाशाही की स्थिति बता देता हूँ, उस समय पे सेकुलर वर्ड जोड़ा गया 1976 में,
जॉर्ज फर्नांडिस जेल में, नीतीश कुमार जेल में, लालू जेल में, शरद यादव जेल में, ठीक है, आडवाणी जेल में, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में, वो तानाशाही थी। आज कितने जेल में है? बोला जाना आप है। कितने जेल में हैं? अरे भाई अब आपके सामने ही सारी चीजें, उसमें क्या बताना है? आप बताओ कि जेपीसी की राहुल मांग, गांधी पे कार्रवाई हो गई या तानाशाह हो गए देश में? जेपीसी की अगर बात नहीं हुई होती तो राहुल गांधी की सदस्यता जाती। जो जेपीसी की मांग गांधी माफी क्यों नहीं मांगा फिर राहुल गांधी ने? मांग लिया होता। ये बताइए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? राहुल गांधी ने अगर 2018 में 4 बार माफी मांगा है राहुल गांधी ने। नीरव- 2019 में 1 बार माफी मांगा है। टोटल मिला के 5 बार माफी मांगा है उन्होंने। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहल चौकसी, ये सब गुजराती थे और मोदी की संख्या ज्यादा थी। उसने इन मोदी लोगों को बोला ना कि वो माफी मांग लिए होते ना, ठीक है। एक कम्युनिटी को उन्होंने नहीं बोला, माफी मांग लिए होते ना, ठीक। एक मनसा कम्युनिटी को बोलने का राहुल गांधी का नहीं था। ये तो माफी मांग लिए होते कि मैंने नहीं बोला। माफी किस बात का भाई? माफी का सवाल ही नहीं। अब ये बताइए नीरव मोदी, ललित मोदी भागा है रुपया लेकर के देश का। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो मानना पड़ेगा उसे। भाई कोर्ट ने तो दबाव में फैसला सुनाया है। कोर्ट राहुल गांधी नहीं मानेंगे इसे। आखिर कोर्ट क्या ये बताइए, लोअर कोर्ट अगर फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जज। अगर ऐसा ही न्याय की व्यवस्था, जुडिशियल कमेटी बनाओ और उसकी जांच करो। जिसने जज ने फैसला दिया है उसकी जांच करो। उसकी जांच करो, अब जज की जांच करो भाई। सर 2013 में लालू का बिल किसने फाड़ा? लालू जेल क्यों गए? लालू की सदस्यता क्यों रद्द हुई? इन्हीं कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। मनमोहन सिंह के सामने उस बिल में लिखा था कि किसी भी नेता के ऊपर कोई केस दर्ज होता है, उससे सजा होती है तो समीक्षा की जाएगी। समीक्षा वाला बिल फाड़ दिया। अब ये चीज में एक मिनट 24 में क्या लग रहा है? तानाशाह की सरकार है, 10 साल तानाशाह आपने झेल लिया। 24 में क्या लग रहा है आपको? ये बताइए 24 में क्या करेंगे आप लोग? जो 24 की बात बता रहे हैं, साउथ से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को आने की स्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं आएगी। साउथ में कुछ नहीं है। बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख ही रहे हो क्या देख रहा हूँ बताइए। भाई। पश्चिम बंगाल की स्थिति आप समझो। पश्चिम बंगाल में स्थिति ममता बनर्जी की बढ़िया। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति आप नीतीश कुमार की वजह से आपको समझ में आ रहा। उत्तर प्रदेश क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ऐसा देखिए, जिस वही पूछ रहा हूँ, किसे प्रधानमंत्री बनाया? 2014 में मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता की वजह से जो अन्याय अभी उनके द्वारा हुआ है, देश के अंदर हो रहा है, इसका मैसेज कुछ गलत बात सुनिए, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, अब चुनाव नहीं लड़ सकते वो। अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर आप लोग? प्रधानमंत्री के तमाम चेहरे यार। अगर कौन है? ये बताइए, सोनिया जब मैं पूछ रहा हूं कौन है? वो पुरानी बात में मत जाइए, इतिहास में मत जाइए, बताइए। मनमोहन सिंह को बना दिया, उस पार्टी के अंदर नेता नहीं है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं? युवा क्या चाह रहे हैं? किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, हमें से एक सवाल हंसी आती है। हंसने की बात है, आप देखते होंगे जितने भी ईडी सीबीआई हो रही है, मैं एक सवाल, शुभेंद्र अधिकारी जी हैं टीएमसी के नेता, जब वो टीएमसी में थे उनके ऊपर तमाम सीबीआई ईडी होता था। जैसे वो भाजपा में गए, आज तमाम मुकदमे खत्म। आज बताइए एक सवाल, क्या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे। मैटर चल रहा है। सर, यही गलती होती है सर कोर्ट विपक्ष के नेताओं के ऊपर आज भी पेश होते हैं शुभेंदु अधिकारी भी। कोर्ट विपक्ष के नेताओं के ऊपर इतनी जल्दी फैसला करता है, देखने में लगता है। आप बता दें, आजम खान जी हैं, आजम ये सवाल पूछो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो आप। मेरा जवाब दो। युवा हो ना आप, युवा परेशान चल रहा है देश के अंदर, तो क्या लग रहा है 24 में युवा क्या करना चाह रहा है? क्या हो? हमें न मोदी से एलर्जी है न राहुल गांधी से। इतना राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी की न एलर्जी है न मोदी की एलर्जी है। हमको सिर्फ देश की उन्नति चाहिए, अपना भविष्य चाहिए। वैसी कोई नहीं, वैसे को लायक ही नहीं करते। वही इसके हाथ में वैसे तो देश को बर्बाद कर रहा है। नफरत की राजनीति कर कौन रहा है? कौन है? कौन? हमारे लिए मोदी जी बेहतर करे या कांग्रेस बेहतर करे, कोई मान नहीं रखता। मोदी जी बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पूछना 24 में क्या करोगे? कांग्रेस ही बेस्ट है मेरे लिए। कांग्रेस बेस्ट है। जी, मंत्री कौन? वो पार्टी निर्णय ले, जो भी पार्टी निर्णय लेगा। राहुल गांधी जो थे, अब तो उनका कोई वसूल ही नहीं है, वो तो हट चुके हैं। जो भी गांधी है बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी अच्छी नेता हैं, अच्छी नेता है। चाहे वो आ जाए चाहे ममता दीदी आ जाए, कोई भी आ जाए। प्रियंका वाड्रा पिछले साल चुनाव लड़ी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पहली बार ही अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किया था, सिर्फ 2 ही सीटें जीती है। लड़ाई थी तब भी 2 ही सीटें जीती है। कौन सा संघर्ष यार? इन्हीं का परिवार संघर्ष किया है, और किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ सचिन पायलट को अवसर दो, शशि थरूर को अवसर दो, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, युवा हैं। लेकिन राहुल गांधी पे 3 बार लॉन्च क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर शशि थरूर आ जाएंगे तो आप
उनको प्रधानमंत्री बना दोगे? नहीं बनाएंगे सर, बनाएंगे मोदी को। बोल रहा हूं, युवा को लाओ, दूसरे को लाओ। पोजीशन में परिपक्व लोग होने चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी झूठ बोलता है, चौकीदार चोर बोला, लेकिन मोदी निकले प्योर। और राफेल घोटाले में 5 पेज की माफी मांग के है राहुल गांधी चोर। कौन प्योर कौन चोर बताओ आप? अच्छे एमपी एमएलए इस देश के नागरिक और बहुत ही सूझबूझ के साथ पार्लियामेंट में भेजो। पीएम बनाना उनका काम है, जनता का नहीं है। एकदम स्पष्ट है ये लाइन। ये तो बेकार की बात है कि हम पीएम, कोई एक प्रणाली हो जिसके पीएम के थ्रू वोट होता हो, नहीं होता। एमपी एमएलए चेहरा देख के वोट करते हैं कि हमें यही प्रधानमंत्री चाहिए तभी वोट करूंगा मैं। ऐसा तो नरेंद्र मोदी का 14 में चेहरा बना था कि नहीं बना था? नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे चुनाव लड़े थे कि नहीं? ऐसा सिर्फ मीडिया और इन सब नेताओं ने बनाया है। नहीं तो अगर जब आम जनता को ये समझाया जाएगा कि आपके लिए काम, आम जनता की चॉइस होती है, आम जनता की चॉइस होती है। काम एक एमपी एमएलए करेगा, नहीं कि पीएम करेगा। पीएम किसे जिता रहे हो? कौन सी पार्टी? यूपी में चुनाव अच्छे नेताओं को, अच्छा, पार्टी कौन सी? पार्टी को को केंद्र में समझता कि एक जनता के काम करने के लिए पार्टी की जरूरत है। सर यूपी में चुनाव हुआ था 17 में, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कोई नहीं था, सिर्फ भाजपा नाम पे चुनाव लड़ी थी। चुनाव होने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले 17 का 19 में कौन हुआ था? 19 में तो था ही, 17 की बात करें, 17 में चुनाव हुआ था, तो भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं था। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। मोदी थे सर, तो क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो प्रधानमंत्री थे ना। सिर्फ भाजपा के दम पे चुनाव हुआ था, सिंबल के दम पे। वो तो बाद में चुना गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो एमएलए और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्वाचन किया था कि योगी आदित्यनाथ जी, दिनेश शर्मा जी, स्वामी केशव मौर्य जी, 3 लोग। भैया मिला जुला के कांग्रेस सरकार में आ रही है। बीजेपी आ रही है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? समीकरण चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? सवाल ही नहीं खड़ा पैदा हो रहा है। अब स्थिति खराब हो गई। जो 2014 का जो लोकप्रियता था, मोदी का लगातार गिरावट हुआ है, गिरे हैं, गिरावट हुआ है। गिरावट है। 2014 के पहले मोदी को पूरा देश कहता था, उसमें हम लोग भी कहते थे, ऐसा नहीं था। भाई चेहरे की बात होती है, चेहरा। मैं ऐसा तमाम जगह देखा हूँ, चुनाव होता है ना तो भाजपा सिर्फ सिंबल चुनाव लड़ती है, चेहरे पे नहीं। और मुख्यमंत्री बाद में निर्णय करती है मुख्यमंत्री बनेगा कौन।